60% लड़कियां हैं। पांडे जी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज बिहार के एक संस्थापक चंदन जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके संस्था के बारे में। मैं चाहूँगा कि चंदन जी खुद अपने संस्था के बारे में बताएं, क्या काम करती है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं सोशल वॉरियर एनजीओ का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। और हमारी जो संस्था है वो बेसिकली एजुकेशन पे काम करती है और इसका मोटो है कि हर गांव को शिक्षित करें। हम लोग का मिशन भी है कि हर गांव को शिक्षित करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर एक एनजीओ का मतलब लोगों के अंदर माइंडसेट होता है कि मतलब कि देने लेने का कुछ, कि कुछ जाकर मदद कर दिए तो वो हम लोग करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को भी अगर कुछ हम देते हैं, अमाउंट देते हैं या खाने का देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो एक लिमिट में आप दे पाएंगे या एक लिमिट टाइम तक हम लोग दे सकते हैं। लेकिन वही अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर उनको अगर दे करके एजुकेशन एक लेवल पे हम लोग पहुंचाते हैं, 10th तक भी करवाते हैं या 12th तक भी उनको पहुंचाते हैं, तो उसके बाद क्या है ना कि वो अपने आप आगे का रास्ता देख लेंगे, क्योंकि वो उस तरीके का उनका माइंड खुल जाएगा जो उस तरीके से मतलब कि अच्छे तरीके से सोच सकते हैं जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग को ही लगा स्टार्टिंग में कि मतलब कि हम लोग को स्टार्टिंग से ही मतलब कि फूड पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, लेकिन जब करते रहे फील्ड में उतरे तो समस्याएं सामने आती रही। तो हम लोग को दिखा कि नहीं भाई, ये तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा नीड है इन लोगों को, क्योंकि उनकी क्या है ना कि उनके जो आजकल का जो जनरेशन है वो बिल्कुल एजुकेशन के नहीं समझते हैं। इसलिए इनके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उनके पीछे वाले जनरेशन एजुकेशन से काफ़ी दूर रहे हैं। तो जब पीछे वाला जनरेशन अगर पूरा एजुकेशन से दूर रहेगा तो अगला जनरेशन एक बैक उसको बूस्ट नहीं कर सकता है, वो धीरे धीरे ही ट्रैक पे आएगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया है और अभी तक हम लोग का प्रयास सफल रहा है। और हम लोग पटना के मतलब कि 8 बस्तियों में एजुकेशन सेंटर भी ओपन किए हैं, जहाँ पर डे इवनिंग में क्लास चलता है 1.5 से 2 घंटा। और इस बार तो हमारे जो सोशल वॉरियर एकेडमी है वहाँ के 2 बच्चियाँ जो मतलब बस्ती से नहीं पढ़ने आती थी, उनके माँ बाप नहीं पढ़ने देते थे कि आपको तो क्या पढ़ लिख के करोगे, शादी ब्याह तो करना है, फिर चले जाओगे दूसरे घर। तो हम लोगों ने किसी तरह से वो लोगों को मना करके उनकी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पांडे जी के पॉडकास्ट में अभी हम हर सवालों के जवाब के साथ मौजूद हैं चंदन जी। आइए बात करते हैं। चंदन जी, आप बताइए, हमारे दर्शकों को काफी उत्सुक है आपके संस्था को लेकर। इंस्टा पे मैं देखता हूँ काफी रील वायरल होते रहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? हाँ, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2019 में 19 दिसंबर से किया था। और क्या सोच कर की? कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्या सोच कर मैंने किया। मतलब कि 2019 से पहले जब मैं पटना मतलब 2017 में पटना में कदम रखा, तो 1.5 साल बाद हम लोगों ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है रॉबिन हुड आर्मी, जो बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड पे वो काम करती है, तो हम लोग को उसके साथ मिलके हम लोग काम करते थे। तो किसी कारण बस वहाँ से थोड़ा सा हमको साइड होना पड़ा। साइड होने के बाद 2-3 महीने हम लोग सोचे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्योंकि पहले से हम लोगों ने
5 to 20 जी जी। यूथ हैं। 80% में 60% लड़कियां हैं। 60% उसमें लड़कियां ही हैं। पटना की पहली ऐसी टीम है जिनके पास वुमेन पावर है। तो आपने तो बताया कि हम लड़कियों को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ तो खुद लड़कियों को आप उठा के मतलब और प्रेरित करवा रहे हैं। हाँ। ये देखिए एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है चंदन जी। और उसके साथ साथ हम 20% है जो लड़के यूथ हैं, और बाकी जो 20% बचे, मतलब कि 80% में तो ये दोनों आ गए, लेकिन बाकी 20% बचे, उसमें से कुछ बड़े लोग हैं, मतलब कि वो उस तरह के बड़े नहीं, मतलब कि एज वाइज, जी जी। मतलब कि भैया टाइप, अंकल टाइप के लोग हैं, जिनको हम लोग डोनर भी बोल सकते गाइड भी हैं। करते हैं। हाँ, गाइड भी हम लोग को करते थे। जब हम लोग को देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये नहीं है कि मतलब कि आप हमारे संस्था से ही जुड़ करके समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप चाहते हैं इंडिविजुअल भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा या हिम्मत हो तो। क्योंकि कि लगता है कि हाँ भाई अकेले इंसान नहीं चल सकता, वो चल सकता, कुछ दूर आप चलिए, आपके साथ पूरा दुनिया चलना स्टार्ट कर देगी। और इंस्टा पे भैया के साथ जुड़िए, भैया बिल्कुल। आईडी बताइए। मेरा इंस्टा आईडी है सोशल वॉरियर्स। इससे हमारे टीम से आप जुड़ भी सकते हैं और हमारे एक सोशल वॉरियर एकेडमी तक पहुंच भी सकते हैं, जहां पे बिहार को बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। के साथ आप भी जुड़ के बिहार को बदलिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पांडे जी का पॉडकास्ट।